हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। बच्चों इस वक्त हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली कक्षा 10 को पढ़ा रहे हैं और इसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 4 नंबर से 6 नंबर तक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें से एक सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इकाई दहाई के अंकों पर आधारित एक प्रश्न है बच्चों। तो प्रश्न क्या लिखा है इसमें कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या हमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना इकाई का अंक मान लेंगे क्या हम x, क्योंकि किसी भी संख्या को बनाने के लिए बच्चों हमें 2 अंक की संख्या बनाने के लिए इकाई का अंक चाहिए और दहाई का अंक चाहिए, यूनिट प्लेस चाहिए और 10 प्लेस चाहिए। तो बच्चों ने क्या माना, सपोज कर लिया है कि लेट द यूनिट प्लेस इज x, यानी माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक क्या मान लिया बच्चों हम लोगों ने y मान लिया। आप चाहे तो इकाई का अंक भी y मान सकते हैं और दहाई का अंक भी x मान सकते हैं। तो जब बच्चों इकाई का अंक हमने x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, तो संख्या कैसे बनेगी देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इकाई, इसमें 1 बच्चों की मल्टीप्लाई होगा चूंकि ये इकाई है, और प्लस इसमें क्या होगा बच्चों दहाई। तो दहाई में कितने गुणा हो जाएगा बच्चों 10 का। तो देखिए दहाई आपने क्या माना था y, जब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी 10y धन x बनेगी। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए संख्या के अंकों को पलटना भी पड़ता है हमको। तो हम लोग पहले से यहाँ पर इसके अगर अंक पलट दें, मतलब कैसे कि इकाई के अंक पर जो दहाई वाला मान है वो रख दें और दहाई के अंक पर क्या रख दें इकाई वाला, तब संख्या क्या बनेगी देखिए। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अभी संख्या क्या बनी बच्चों 10y प्लस x बनी, फिर क्या बन जाएगी 10x प्लस y बन जाएगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, संख्या चूंकि आपकी बन चुकी है, अब हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या दी गई है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो प्रथम शर्त दी है वो ये दी कि संख्या के अंकों का योगफल 9 है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो अंक आपने क्या माना, इकाई का x और दहाई का क्या माना y। तो प्रश्नानुसार जो आपकी देखिए बच्चों, जो पहली शर्त है आपकी वो क्या है कि संख्या के अंकों का योगफल कितना है 9 है। वेरी गुड। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको हम 1 मान लेंगे। इसके बाद में दूसरी शर्त क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, जो संख्या आपकी तैयार हुई है, इसका संख्या जो तैयार हुई है 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुणों के बराबर, यानी संख्या का 9 गुना। और संख्या आपकी क्या बनी 10y प्लस x। तो बच्चे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कौन सा है आपकी, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, द्वितीय शर्त है। संख्या का 9 गुना, तो संख्या देखिए क्या बच्चों 10y प्लस x, इसका कितना 9 गुना, 9 टाइम्स कर दिया, वो किसके इक्वल है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या जो थी इसके अंकों को अगर पलट दिया जाएगा तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस y बनेगी, इसका 2 गुना यानी 10x प्लस y का ये कितना है 2 गुना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, यहाँ देखिए 20x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग साइड चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। तो साइड चेंज में देखिए आपका x वाला पद क्या है 9x है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 9x और 20 को साइड चेंज करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 11x हो जाएगा। इसी प्रकार से 90y है, इसको इधर लेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का 88y, और वहां क्या बचेगा बच्चों 0 बनेगा। अब देखिए बच्चों, इसको हम अपने सिंपल फॉर्म में ले सकते हैं, इसके सरलतम रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 11 से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना बचेगा बच्चों 11 तो 11 और 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो समीकरण नंबर बच्चों क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, और हमको 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 3 विधियां हैं, आप चाहे तो इसको विलोपन से लगा लें, चाहे प्रतिस्थापन से लगा लें, चाहे इसको बीजगणन विधि से लगा लें। तो बच्चों हम लोग इसको विलोपन विधि से करते हैं। देखिए ध्यान से, ये समीकरण आ गया, ये समीकरण आ गया। तो बच्चों हम लोग देखो लिख लेते हैं फिर से। ये मान लीजिए सेकंड नंबर लिखा हो, इसके नीचे ही हम फर्स्ट लिखे ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ने पर कर देंगे। क्यों, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर देखिए विपरीत नहीं है, और आपको पता है कि विपरीत चिन्ह क्या होते हैं, संख्या को क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इस x से। अब 8y और y में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9y आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों
1 मिल जाएगी। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में रखने से हमको x की वैल्यू मिल जाती है। तो बच्चों देखो यहाँ पे रख दे रहे हैं, y का मान इक्वेशन नंबर 1 रख दे रहे हैं, तो लिख दे रहे हैं बच्चों कि समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण, अब देखिए समीकरण नंबर 1 है क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 दिया है। अब y की वैल्यू कितना रखना बच्चों, 1 रखना है। तो देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 9, x क्या मिल जाएगा बच्चों, 8 मिल जाएगा। तो यानी आपको 2 अंक प्राप्त हो चुके हैं। इकाई का अंक जो आपने x माना था उसकी वैल्यू 8 मिली है, दहाई का अंक जो आपने y माना उसकी वैल्यू क्या मिली, 1। आपसे संख्या पूछी गई है, कभी कभी क्वेश्चन में आपसे इकाई दहाई के अंक पूछ सकता है, तो आपके निकल चुके हैं। आपसे संख्या पूछी गई, संख्या को बच्चों क्या मानी, इसलिए जो हमने संख्या मानी थी बच्चों, देखिए संख्या क्या मानी थी लोगों ने, 10y प्लस x, तो 10y प्लस का x हो जाएगा। तो 10 इंटू वाई के प्लेस पर y की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, 1, और x के प्लेस पर कितनी बच्चों, x के लिए तो 10 बन गया 10 प्लस 8, यानी कितना आ गया बच्चों, 89। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं, इसको हम जांच कर देते हैं बच्चों। देखिए वेरीफाई कर देते हैं, संख्या 18 आ गई। अब देखिए शर्तों में रख लेंगे, किसमें, शर्तों में। शर्त क्या है पहली, कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो बच्चों चेक करो, अगर हम 1 को और 8 को ऐड कर दो कितना आएगा बच्चों, 9, यानी पहली शर्त को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड शर्त कह रहा था कि संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का अगर बच्चों 9 गुना कर दें, ओके। इधर क्या की संख्या के अंकों को पलट दे, तो पलट देते हैं बच्चों इसको, 18 का क्या हो जाएगा 81, इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। चेक करते हैं बच्चों, तो 18 कितना हो जाएगा बच्चों, 172, ठीक है ना, सॉरी 162 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 162 आ जाएगा। तो ये आपका क्या इक्वल आ रहा है। तो यानी कि हमारी शर्तें भी यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। तो इकाई का अंक आपको x इक्वल टू कितना मिला, 8, और y इक्वल टू कितना मिला, 1। इस प्रकार से बच्चों आपके 4 से 6 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।